नमस्कार मित्रों, मैं अथर्व श्रीवत्स आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं जगत जननी जगदम्बा की असीम अनुकंपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, आपका घर परिवार खुशियों से भरा होगा। मित्रों, अक्सर एक प्रश्न आता है कि पैसा तो आ रहा है लेकिन रुकता नहीं है, घर में सुख शांति नहीं है, गृह क्लेश हमेशा बना रहता है, कोई न कोई बीमार रह रहा है, कर्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप अपनी कुंडली लेके एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, ज्योतिषी के पास जाएंगे, अनुष्ठान करवाएंगे, सारी चीज़ें करते हैं। इसमें एक बात जानिए कि कुछ तो आपके प्रारब्ध होते हैं, कुछ ग्रहों का दोष होता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ घर में जो वास्तु दोष है उसके कारण भी ये समस्याएं आती हैं। तो आज इस जो हमारा ये वीडियो है इसमें हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बहुत छोटे छोटे उपाय आपको बताएंगे। जानते आप सभी हैं लेकिन इसे इग्नोर करते हैं और इसका जो प्रभाव है ना, असर बहुत ज़्यादा हमारे जीवन पे होता है। जिस घर में आप रह रहे हैं, अगर आप एक गीता प्रेस गोरखपुर की किताब आती है वास्तु चिंतामणि, उसको आप लीजिए। एक आती है भुवन भास्कर, ये दो किताबें हैं, वास्तु की अच्छी किताबें हैं, सामान्य भाषा में आपको समझाया गया है। अगर आपका घर बनना अभी आरंभ हो रहा है तो आज के समय में आर्किटेक्ट हैं, आप उनके पास जाते रहते हैं, लेकिन इसके अलावा भी घर में कुछ परिवर्तन अगर हो जाए तो चीज़ें सही चलती हैं। लेकिन अगर सब कुछ भी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं तो कुछ हमारा आचार और व्यवहार कुछ गड़बड़ है जिसके कारण ये समस्याएं आती हैं। तो आइए, पहला उपाय तो यही है कि घर में प्रातःकाल सो के उठने के बाद, बहुत अगर संभव नहीं है बहुत ज़्यादा समय तक के लिए, तो थोड़े समय के लिए 1 घंटे आधे घंटे के लिए ही भजन जरूर बजाइए। ईश्वर की आराधना, ईश्वर के शब्द, गायत्री मंत्र बजा दीजिए, महामृत्युंजय मंत्र है, हनुमान चालीसा है, बजरंग बाण है, इन सब को अपने यहाँ स्पीकर पे बजाइए। स्पीकर नहीं है, मोबाइल फोन पे बजाइए। इससे जो है ना, पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है। दूसरा उपाय क्या है? झाड़ू। बहुत सामान्य सी चीज़ है, लेकिन घर में झाड़ू को हमेशा छुपा के रखा जाता है, आने जाने वाले देख ना पाए उसको, ऐसी जगह पर रखिए। पहली बात। दूसरी सावधानी झाड़ू के साथ ये होती है कि उसको खड़ा करके कभी भी नहीं रखना चाहिए, हमेशा उसको जमीन पे सुला के रखते हैं और आते जाते कोशिश ये होनी चाहिए, सावधानी ये रखनी चाहिए कि आपके चरणों से उसका स्पर्श न हो। झाड़ू में लक्ष्मी जी का वास होता है। घर की जो स्वामिनी है, गृह स्वामिनी, आज के समय में झाड़ू और पोछा करने के लिए नौकरों को रखा जाता है, लेकिन फिर भी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें और उठने के बाद जो गृह स्वामिनी है, घर का जो मुख्य द्वार है, उस पर थोड़े दूर तक झाड़ू जरूर लगाएं। आप फ्लैट में रह रहे हैं तो दरवाजे के सामने, दरवाजे के बाहर की तरफ साइड में, वहाँ झाड़ू जरूर लगाएं। और एक, अगर संभव हो सके, बाल्टी में जल रखें। अगर संभव नहीं है तो एक किसी भी पात्र में स्वच्छ जल भर के रख दीजिए। ये माना जाता है कि प्रातःकाल महालक्ष्मी हमारे घर में आती हैं तो उनके स्वागत के लिए, उनकी आराधना के लिए, उनकी उपासना के लिए ये काम किया जाता है। तीसरा उपाय यह है कि कभी भी बिस्तर पर बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए। जो भी जातक अपने बिस्तर पे, जिस पे वो सो रहे हैं, शयन कर रहे हैं, अगर उस पर बैठ के भोजन उनका होता है तो इससे रोग और दरिद्रता आती है। ठीक है, ये 3 उपाय हो गए। चौथा उपाय है, जूते चप्पल कभी भी बिखरे हुए मत रखिए। पता लगा एक चप्पल आपका या एक जूता आपका ईर घाट एक वीर घाट है, दोनों 2 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इससे संबंधों में खटास आती है। जो गृह स्वामी है उसके अपने बंधु बांधवों, अपने स्वजनों के साथ संबंधों में खटास आती है। चप्पलों को हमेशा घर के मुख्य द्वार के बाएं हाथ की ओर एक साथ रखना चाहिए।
लेफ्ट और राइट हमारा है ना, दोनों एक साथ रखे जाएंगे, अलग अलग मत रखिए। इसके अलावा बेडरूम जहाँ पे हम सोते हैं, शयन करते हैं, इसके अंदर तो चप्पल पहन के आना ही नहीं चाहिए। रसोई है जहाँ अन्नपूर्णा का वास है, उसमें भी चप्पल पहन के भोजन नहीं बनाना चाहिए। अब आप कहेंगे जाड़े का समय आरंभ हो चुका है, घर में टाइल्स है, संगमरमर लगा रखा है, वो ठंडे हो जाते हैं, फर्श ठंडा हो जाता है, तो क्या करें? तो बाजार में तौलिए वाली चप्पल आती है, वो पहन के रखिए, बेडरूम में रखिए। अटैच अगर बाथरूम आपके है, बेडरूम में है, तो उसकी भी चप्पल अलग होनी चाहिए। इसके अलावा एक उपाय और बता रहा हूं, कोशिश कीजिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। अगर आपकी जॉब ऐसी है कि आप उठ नहीं पाते हैं या नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, तो प्रयास कीजिए ब्रह्म मुहूर्त में सोइए मत, आने के जस्ट बाद सोइए मत। या अगर गृह स्वामिनी है तो वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद मैंने बताया ना कि बाहर थोड़ा सा झाड़ू लगा दें, बाकी काम तो होकर आपके करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा प्रातःकाल को जो पूजा का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त से लेकर लगभग 8 बजे तक का होता है, 8 या 9 बजे तक आप मान लीजिए। इसके बाद की जो होती है ना पूजा, देव उतना ग्रहण नहीं करते हैं। इसके बाद जब भी भोजन बने, एक चीज याद रखिए, पहली रोटी हमेशा ही गाय के लिए निकाली जाती है और आखिरी जो रोटी होती है कुत्तों के लिए निकाली जाती है। इससे देवता भी प्रसन्न होते हैं और जो हमारे पितृ हैं वो भी प्रसन्न होंगे। पूजा घर सदैव ईशान कोण में होना चाहिए। पूर्व और उत्तर का जो कोना होता है, ईशान कोण उसे कहते हैं। पूजा घर वहां बनाइए, वहां विशेष स्वच्छता का ध्यान रखिए और प्रयास कीजिए पूजा घर कभी भी शयन कक्ष में बिल्कुल भी मत बनाइए। अगर जगह की उपलब्धता नहीं है, मजबूरी है, तो उसमें कोई संपत्ति ना रहे, कपल एक साथ उसमें शयन ना करें। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि बिल्कुल सोना ही नहीं चाहिए, लेकिन समय का स्थान का अभाव है तो इसका प्रयास करें। एक चीज और, जो आपका बेड लगा है, देव विग्रह हमेशा उससे ऊपर होने चाहिए, नीचे की ओर बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। इसी प्रकार हमारी जो रसोई होगी आग्नेय कोण में बनेगी। आग्नेय कोण आप जानते हैं, दक्षिण और पूर्व का जो कोना होता है, आग्नेय कोण की रसोई हमेशा ही शुभ होती है। और वो स्थान भी, जैसे हमारा पूजा घर स्वच्छ होता है, वैसे ही हमारी जो रसोई है वो भी स्वच्छ और पवित्रता के साथ होनी चाहिए। पूरी कोशिश कीजिए कि भोजन जब बन जा रहा है उसके उपरांत रसोई को साफ करने के बाद एक चांदी की कटोरी अगर उपलब्ध हो सके तो ठीक है, नहीं है तो एक मिट्टी का दिया ले लीजिए, उसमें कपूर जला के रख दीजिए। ये माँ अन्नपूर्णा को धन्यवाद देने के लिए है। इससे भी घर में सभी प्रकार की अन्न और धन की वृद्धि होती है। रोटी जब भी बनाने जाइए, तवे पे पहले छोटा सा आटे का वो रखिए और इसके अलावा तवे पे ठंडे दूध का छींटा मारिए, तवा जब गर्म हो उस समय, इससे ग्रह शांति होती है। इसके अलावा घर में लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं या आपसी मतभेद है, तो एक उपाय छोटा सा हो सकता है, लाल रंग का एक बल्ब लाइए और उसे आग्नेय कोण में लगा के जला के छोड़ दीजिए, जो हमेशा जलता रहे। इससे मंगल ग्रह ठीक होता है। इसके अलावा घर का जो मुख्य द्वार है, बड़ा घर है, बाहर की तरफ गेट है, तो उस पे दाहिने हाथ की ओर पीले रंग के सिंदूर और तेल से स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। घर के अगर आप फ्लैट सिस्टम में रह रहे हैं तो बाहर के साइड में भी बना सकते हैं और घर के अंदर मुख्य द्वार पे क्षमा करें, अंदर चांदी के स्वास्तिक ले आइए, उसे लगाइए। इससे भी घर में अन्न और धन की वृद्धि होती है।
इसके अलावा घर में हमेशा एक चीज़ का प्रयास करना चाहिए कि जो भी देव विग्रह है वो साफ सुथरे रहे, जाले बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, और जो हमारा बाथरूम है वो अत्यधिक स्वच्छ होना चाहिए। छत हमेशा साफ कीजिए, छत पे भी राहु का वास होता है, बाथरूम है उसमें भी राहु का वास होता है। गंदगी जितनी रहेगी राहु का प्रभाव, दुष्प्रभाव आपके जीवन पे उतना ही ज़्यादा होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे उपाय हैं जिनको लेके अगली वीडियो भी मेरी आएगी। वीडियो को पूरा अवश्य देखिए, आप लोग बीच में छोड़ के निकल जाते हैं, शायद मैं चीज़ों को समझाने में असफल रह रहा हूँ या जो भी है। कोशिश मेरी हमेशा रहती है कि अच्छे से अच्छी चीज़ मैं आपको दूँ। YouTube तो खैर उपायों से मतलब पूरा ही भरा पड़ा है, 2 लौंग यहाँ फेंकिए और करोड़पति एक दिन में बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है मित्रों। कर्म कीजिए, सब कुछ ईश्वर पे समर्पित कीजिए, कर्म कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। एक महत्वपूर्ण उपाय जो मैं आपको अब बता रहा हूँ, घर से कभी भी किसी कार्य के लिए निकलिए, अपने जहाँ पे पूजा पाठ का स्थान है वहाँ पहुँचिए और ईश्वर से कहिए कि इस कार्य के लिए जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए। जिस भी देव को आप मानते हो, देखिएगा निश्चित रूप से आपका कार्य सफल होगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप अत्यंत संतुष्ट होंगे। वीडियो अगर बिल्कुल आपको थोड़ा सा भी रुचिकर प्रतीत हुई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्र एवं सहयोगियों के साथ अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसी प्रकार की अन्य रोचक जानकारियों के साथ अगली वीडियो में पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।